नमस्कार साथियों। राजस्थान सरकार महिला बाल विकास विभाग है, उसकी एक महत्वपूर्ण योजना ही है लाडू प्रोत्साहन योजना। तो इसके फॉर्म कैसे भरने हैं, क्या करना है, इसकी समस्त जानकारी, आदेश वगैरह की जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाऊंगा। तो आपसे भी ध्यान से मेरे वीडियो के साथ में बने रहे। तो देखो, क्या है हमारा आदेश, इसके अंतर्गत आप सभी ध्यान दें। 1 लाख रुपए की राशि विद्यार्थियों को दी जाएगी। तो देखो, उपयुक्त विषय अंतर्गत लेख है कि जो लेखानुदान घोषणा है 2024-25 की, उसकी अनुपालना में बालिकाओं के प्रति समाज में जो सकारात्मक सोच है उसको विकसित करने और उसके स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक स्तर को सुधार के लिए लाडू प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की जा रही है। यह योजना 1/8/2024 से संपूर्ण राज्य में लागू होगी और इसके जो दिशा निर्देश है वो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। तो जो हमारे सचिव, शासन सचिव साहब है, उन्होंने ये घोषणा कर दी है। अब देखो क्या है हमारा दिशा निर्देश। तो उसके माध्यम से देखो, लाडू प्रोत्साहन योजना, इसके अंतर्गत जो गरीब परिवारों की बालिकाओं है उनको जन्म पर 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड प्रदान करने हेतु लाडू प्रोत्साहन योजना लागू की जाती है। योजना के उद्देश्य क्या है, इसमें बालिका के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच, बालिका का समग्र विकास सुनिश्चित करना है। बालिकाओं के पालन पोषण, शिक्षण, स्वास्थ्य के मामले में होने वाली जो भी लिंग भेद है उसको रोकना तथा बालिकाओं का बेहतर शिक्षण एवं स्वास्थ्य सुनिश्चित करने का किया जाएगा। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ मृत्यु दर में कमी लाई जाएगी। बालिका शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, घटते शिशु लिंगानुपात को सुधारना तथा बालिकाओं का विद्यालयों में जो नामांकन है उसके ठहराव की स्थिति को भी सुनिश्चित करना, बालिकाओं में उच्च शिक्षा सुनिश्चित करना तथा बाल विवाह में कमी लाना। तो इसकी पात्रता क्या है, पात्रता में जो प्रसूता है वो राजस्थान के निवासी होनी चाहिए, मूल निवासी। और जो उसका प्रसव है राजकीय चिकित्सा संस्थान या जननी सुरक्षा योजना उसके तहत किया जाना चाहिए, या उसके तहत राजकीय विद्यालय में राजकीय जो चिकित्सालय, इसके अतिरिक्त जो राजकीय चिकित्सा संस्थान के अतिरिक्त जो अधिस्वीकृत निजी चिकित्सा संस्थान है उसमें उनका जन्म होना चाहिए। अब देखो योजना का विवरण क्या है। जो बालिका का जन्म होगा तो उसी समय 1 लाख रुपए की राशि का संकल्प पत्र प्रदान किया जाएगा और जो संपूर्ण राशि वो 7 किस्तों में डीबीटी के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा। अब बालिका के वयस्क होने पर पहली 6 किस्तें बालिका के माता पिता अभिभावक के खाते में जाएगी और 7वीं किस्त जो बालिका के बैंक खाते में स्वयं ही हस्तांतरित की जाएगी। अब राष्ट्रीय योजना को लाडू प्रोत्साहन योजना में समाहित किया जाएगा। जो अभी राष्ट्रीय योजना चल रही है जिसमें 50,000 रुपये की राशि दी जाती है, उसे लाडू प्रोत्साहन योजना में समाहित कर दिया जाएगा। साथ ही राष्ट्रीय योजना की आगामी किस्तों का लाभ भी पात्रता अनुसार लाडू प्रोत्साहन योजना के तहत देय रहेगा। अब इसकी देय राशि क्या है, देखो, जो पात्र चिकित्सा जो संस्थान है उसमें जन्म पर 2500 रुपये राशि दी जाएगी। फिर बालिका की आयु 1 वर्ष पूर्ण होने पर यानी समस्त जो टीकाकरण हो जाएंगे उसके बाद 2500 रुपये की राशि और दी जाएगी। फिर राजकीय विद्यालय में जो या राज्य सरकार के द्वारा जो मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय है उसमें बालिका जो प्रथम कक्षा में प्रवेश लेगी उसमें 4,000 रुपये दिए जाएंगे। फिर उस बालिका को कक्षा 6 में जो प्रवेश होगी फिर 5,000 रुपये दिए जाएंगे। फिर कक्षा 10 में प्रवेश करने पर 11,000 रुपये, कक्षा 12 में प्रवेश लेने पर 25,000 रुपये और जो बालिका स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करेगी और 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाएगी तो उसके स्वयं के खाते में 50,000 रुपये की राशि दी जाएगी। इसी प्रकार से 1 लाख रुपए की राशि उसको संपूर्ण 7 चरणों के माध्यम से दी जाएगी। तो योजना की प्रथम 2 किस्तों के बाद किसी भी चरण में किसी भी किस्त का लाभ नहीं दिए जाने की स्थिति में युक्त कारण का उल्लेख करते हुए पात्रता पूर्ण करने वाली बालिका को अगली किस्त का लाभ दिया जाएगा, यानी प्रथम 2 किस्तों आना अनिवार्य रहेगा। अब प्रक्रिया क्या है, तो गर्भवती महिला की एएनसी जांच के दौरान राजस्थान के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, बैंक खाते का विवरण, दस्तावेज प्राप्त कर उनका चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा संधारण किया जाएगा और पीसीटीएस पोर्टल पर विवरण दर्ज किया जाएगा। अब योजना के अंतर्गत संस्थागत प्रसव से बालिका के जन्म होने की सुनिश्चितता पर प्रथम किस्त का लाभ बालिका की माता या माता न होने पर पिता अतः अभिभावक के खाते में देय होगा। फिर उसके बाद में योजना का लाभ प्राप्त करने एवं भविष्य में लाभार्थी की ट्रैकिंग के लिए प्रत्येक बालिका के जन्म पर उसको यूनिक आईडी, यानी जो पीसीटीएस आईडी है जो आंगनवाड़ी से नंबर है उनको दिए जाते हैं, तो आईडी नंबर चिकित्सा, स्वास्थ्य या परिवार कल्याण विभाग द्वारा दिया जाएगा। फिर जैसे बालिका की आयु 1 वर्ष की पूर्ण हो जाएगी यानी संपूर्ण टीकाकरण पूर्ण हो जाएंगे, उसके पश्चात उसको ऑनलाइन कराने के पश्चात स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा उससे देय राशि को बालिका की माता या माता न होने पर पिता के खाते में दी जाएगी। प्रथम या द्वितीय किस्त का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। ये समाज कल्याण जो स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग है उसके माध्यम से डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी को भुगतान कर दिया जाएगा। अब देखो, द्वितीय किस्त का लाभ होने के पश्चात टीकाकरण के प्रमाण के रूप में जो मातृ शिशु स्वास्थ्य कार्ड है यानी ममता कार्ड है उसके आधार पर क्या रहेगा, टीकाकरण का समस्त डाटा
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पीसीटीएस ओजस पोर्टल पर अपलोड करने पर देय होगा। फिर देखो तीसरी किस्त लेकर छठी किस्त के लाभ हेतु प्रथम कक्षा से 12वीं कक्षा में जो राजकीय विद्यालय या राज्य सरकार द्वारा जो भी निजी विद्यालय है उसमें एडमिशन लेने पर दिया जाएगा, और उसमें अगर ऐसा नहीं होता है तो उन्हें आवेदन नहीं करवाया जाएगा। अंतिम किस्त जो स्नातक है उसको पूर्ण होने के पश्चात यानी 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात बालिका के स्वयं के खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी। तो ये एक जिला कलेक्टर साहब या जो भी है हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी उनके द्वारा एक टास्क फोर्स योजना बनाएगी जिसके माध्यम से इसे चेक किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारी एक योजना है जिसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को दिलवाना है। माताएँ ध्यान देवे तो इस प्रकार से ये ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि सभी को जो है लाडू प्रोत्साहन योजना है उसके माध्यम से 1 लाख रुपए की राशि उपलब्ध करवाई जा सके।